हेलो बच्चों, बेटा लास्ट वीडियो में हमने गाउस का नियम और उसके प्रूफ को पढ़ लिया था, यानी गाउस की प्रमेय का सत्यापन कर लिया था। बेटा आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशंस ऑफ गाउस थ्योरम। तो पहला एप्लीकेशन है कि गाउस के नियम की सहायता से किसी अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। ठीक है, मान लेते हैं कि अपने पास कोई एक अनंत लंबाई का सीधा पतला चालक तार है, ठीक है ना, जिसकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट लेंथ है। लेंथ कितनी है भाई, इनफाइनाइट लेंथ है, ठीक है ना। अब इसके किसी पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, हम सबसे पहले इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करेंगे और उसके बाद इसका परिमाण ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमने इस चालक तार को Q आवेश दिया है। कितना आवेश दिया है, Q आवेश दिया है, जो इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी आवेश का कैसा वितरण हो जाता है, रेखीय वितरण हो जाता है। और रेखीय वितरण क्या होता है कि जब किसी चालक तार को दिया गया आवेश उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से इस प्रकार फैल जाए कि आवेशों के मध्य, है ना, आवेशों के मध्य दूरी क्या हो, नगण्य हो, अत्यंत अल्प हो, तब ऐसे वितरण को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण। और इस स्थिति में एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को हम बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण गुणांक या रेखीय आवेश घनत्व, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। यानी लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ एनी कंडक्टिंग वायर। क्लियर है क्या, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट O से सेम डिस्टेंस पे, है ना, समान दूरी पर मान लेते हैं कि ये दूरी कितनी है, x है, और ये दूरी भी कितनी है, x है। ठीक है ना, समान दूरियों पर। ठीक है, हम समान दूरियों पर दो लंबाई अल्पांश की कल्पना करते हैं, लेंथ एलिमेंट अज्यूम करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये पॉइंट O से समान दूरी पर हैं, इसलिए ये दोनों लेंथ एलिमेंट, देखो इसको सही से बना देते हैं, ये दोनों लेंथ एलिमेंट, ठीक है ना, ये दोनों लंबाई अल्पांश बिंदु P से भी क्या होंगे, समान दूरी पर होंगे। क्लियर है क्या। हमने क्या किया, चालक तार के केंद्र O से या बिंदु O से हमने समान दूरियों पर दो लंबाई अल्पांश माने हैं, और इन लंबाई अल्पांशों की बिंदु P से भी दूरियां क्या होंगी, समान। देखो dl, ठीक है ना, ये क्या है, लंबाई अल्पांश है। समझ में आ रही बात, क्या है, लंबाई अल्पांश है। और इस लंबाई अल्पांश पर चूंकि आवेश का वितरण क्या हुआ है, एक समान, इसलिए इन दोनों लंबाई अल्पांशों पर आवेश का मान भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है ना, हमें ये भी पता है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, dq बाई dl। क्या होती है, dq बाई dl। तो अगर अपने पास लेंथ एलिमेंट सेम है तो उस पे चार्ज का जो अमाउंट होगा, आवेश की मात्रा होगी, वो भी क्या होगी, समान होगी। क्लियर है। ठीक है, अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि चूंकि बिंदु P से ये दोनों लंबाई अल्पांश समान दूरी पर हैं, और इन दोनों लंबाई अल्पांशों पर आवेश का मान भी क्या है, समान है, इसलिए इन लंबाई अल्पांशों के कारण बिंदु P पर, इन दोनों लंबाई अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी होगी, समान होगी। मान लेते हैं कि इस लंबाई अल्पांश के कारण तीव्रता, उसका मान कितना है, dE, और इसके कारण तीव्रता का मान कितना है, dE। भाई इसके कारण तीव्रता कहाँ होगी, इस दिशा में। अगर हम इनको कोई पॉइंट दे देते हैं, लेट ये हो गया P O, ये हो गया P, इसको नाम दे देते हैं M, इसको नाम दे देते हैं M, और इसको नाम दे देते हैं N। तो इस
m पॉइंट पे जो लंबाई अल्पांश है, इसके कारण तीव्रता की दिशा क्या होगी? इसके कारण तीव्रता की दिशा होगी mp के अनुदिश, यानी इस दिशा में। इसी प्रकार इस लंबाई अल्पांश के कारण तीव्रता की दिशा क्या होगी? ये होगी। किस दिशा में? np दिशा में। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा? थीटा। भाई ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस क्या है? सेम है। अगर इस लाइन को हम आगे लेके जाते हैं तो ये एंगल और ये एंगल, इनकी वैल्यू भी कितनी होगी? थीटा ही होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन तीव्रताओं के समकोणिक घटक लेंगे। ठीक है ना? कैसे घटक लेंगे? समकोणिक घटक लेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लेंगे। देखो DE का इस डायरेक्शन में, यानी थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? DE cos थीटा। ऐसे ही इस DE का थीटा की डायरेक्शन में इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? DE cos थीटा। अब इस तीव्रता का, इस इंटेंसिटी का इधर वर्टिकल कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा? DE sin थीटा। और ऐसे ही इस तीव्रता का घटक भी क्या होगा? DE sin थीटा। क्लियर है क्या बेटा? m और n पे जो लंबाई अल्पांश है उनके कारण तीव्रता का मान कैसा है? समान है। क्लियर है? अच्छा, तो यानी कि DE sin थीटा और DE sin थीटा हमको दिख रहा है, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, लेकिन इनकी दिशाएं क्या हैं? विपरीत है। बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और निरस्त होने के कारण भाई ये तीव्रताएं तो निरस्त हो गई, लेकिन ये तीव्रताएं, ठीक है ना, ये जो कंपोनेंट हैं, ये जो दो घटक हैं, ये एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो चालक तार के कारण इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या मिलेगी? चालक तार के लंबवत अभीष्ट बिंदु की ओर। ठीक है ना? कैसे मिलेगी? चालक तार के लंबवत। यानी कि चालक तार के कारण तीव्रता कैसे मिलेगी? इस डायरेक्शन में मिलेगी। तो हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द करंट कैरिंग वायर। क्लियर है? अब हम इस चालक तार के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करेंगे। और इसे ज्ञात करने का सबसे सरल तरीका है गाउस के नियम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए हम गाउस के नियम की सहायता से कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। देखिए बेटा, अब वापस से हम एक चालक तार मानते हैं जिसकी लंबाई कितनी है? अनंत है। ठीक है ना? कितनी है? अनंत है। ठीक है, हम क्या करते हैं? इस चालक तार के चारों ओर हमें एक सममित गाउसियन पृष्ठ मानना होगा। ठीक है ना? हम गाउस के नियम की सहायता से इस चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है? गाउस के नियम को अप्लाई करने के लिए एक गाउसियन सरफेस अज्यूम करते हैं, एक बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो कैसा होता है? सममित होता है। तो हम क्या करते हैं? इस चालक तार के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या और l लंबाई, ठीक है ना, त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r, और इस लंबाई कितनी है? स्मॉल l लंबाई और r त्रिज्या के गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है ना? हमें इस चालक तार से स्मॉल r डिस्टेंस पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो इतनी ही त्रिज्या का हमने क्या मान लिया? गाउसियन पृष्ठ मान लिया। और इस गाउसियन पृष्ठ की लंबाई कितनी है? l। तो इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो चालक तार आ रहा है उसकी लंबाई भी कितनी होगी? l होगी बेटा। होगी या नहीं होगी? अगर इस चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है तो लैम्डा की वैल्यू क्या Q/L नहीं होगी? बोलो हाँ या ना? क्लियर है? ठीक है, तो इस L लंबाई, ध्यान दे लेना, इस L लंबाई पर आवेश की मात्रा क्या Q की वैल्यू λL नहीं होगी? बिल्कुल होगी।
तो हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले चालक तार माना, चालक तार के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या और l लंबाई के एक बंद गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की, और इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो चालक तार की लंबाई आ रही है वो भी कितनी आएगी, l। चूंकि रेखीय आवेश घनत्व कितना होता है, Q बटा L, तो इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश का मान कितना आ जाएगा, लैम्बडा इंटू L। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों से मिलकर बना हुआ मानते हैं। कितने भागों से, 3। देखो कौन कौन से भाग, एक तो ऊपर का वृत्ताकार भाग, ठीक है ना, ऊपर का वृत्ताकार भाग क्या है, वृत्त, ठीक है ना। चालक तार के चारों ओर एक बेलनाकार वक्रीय पृष्ठ, और नीचे का वृत्ताकार आधार, ठीक है ना। अपर सर्कुलर सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस और सर्कुलर बेस, ठीक है। और इन तीनों ही अल्पांशों पर मान लेते हैं कि ये सरफेस S1 है, ये सरफेस S2 है और ये सरफेस कितना है, S3 है। इन तीनों ही पृष्ठों पर हम क्षेत्रफल अल्पांशों की कल्पना करते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये क्षेत्रफल अल्पांश है और इसकी दिशा जो होगी वो इधर होगी। भाई क्षेत्रफल सदिश की दिशा कहाँ होती है, क्षेत्रफल के लंबवत, सतह के लंबवत। यहां पर, ठीक है ना, ये अपना बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहां पर एक अपन ने क्षेत्रफल अल्पांश माना और जिसकी दिशा कहाँ होगी, इधर होगी। यहां पर भी एक क्षेत्रफल अल्पांश माना और इसकी दिशा क्या होगी, लंबवत होगी, यहां होगी। क्लियर है। हमने इस चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर ली है और उसकी दिशा कहां होगी, देखो इस पृष्ठ पर भी कैसे होगी, इधर होगी, इस पृष्ठ पर भी कैसे होगी, इधर होगी, और नीचे वाले तीसरे पृष्ठ पर भी, ठीक है ना, S3 सरफेस पर भी कहां होगी, इस डायरेक्शन में होगी। क्लियर है। अब हम एंगल निकालेंगे, एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड DS वेक्टर, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे भाई, यहां देखेंगे कि ये DS वेक्टर है और ये क्या है, E वेक्टर है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है θ1 कितना आ रहा है, 90 डिग्री। यहां पे E वेक्टर और DS वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, इसलिए θ2 यहाँ कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। यहाँ जो एंगल है θ2 वो कितना आ जाएगा, 0 डिग्री, और यहाँ जो एंगल है θ3 वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब भाई इस पूरे गाउसियन पृष्ठ से, ठीक है ना, इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, यही तो होती है E डॉट ds। बेटा हमने ये 3 सरफेस इसलिए माने हैं क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है ना, इसको ओपन करेंगे E ds cos थीटा, तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य जो कोण आ रहा है वो इन तीनों ही पृष्ठों पर क्या होगा, बदल जाएगा। इस पर कोण 90 है, इस पर 0 डिग्री है, इस पर वापस 90 है। तो हम इन तीनों पृष्ठों का अलग अलग समाकलन करके इन तीनों पृष्ठों पर फ्लक्स का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये जो अपना बंद पृष्ठ है ना, इसको तोड़ देंगे तीनों पृष्ठों में। कौन सा, एक S1 पृष्ठ ये वाला, इसके लिए क्या होगा, E ds cos θ1। दूसरा पृष्ठ कौन सा होगा, S2, और इसके लिए क्या होगा, E ds cos θ2, और तीसरा क्या होगा, S3, E ds cos θ3। अब डायग्राम से हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है साहब कि E ds cos θ1 की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। θ2 की वैल्यू कितनी है, E ds cos θ2 की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, और θ3 की वैल्यू कितनी है, E ds cos θ3 कितना है, 90 डिग्री। किसके लिए, S3 सरफेस के लिए। तो बेटा cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये खत्म हो जाएंगे, तो फ्लक्स की वैल्यू ओनली क्या बचेगी, E ds, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। अब देखो ये S2 कौन सा सरफेस है,
S2 है ये बेलनाकार पृष्ठ। कैसा है? बेलनाकार पृष्ठ। अब देखो ये चालक तार है और इस चालक तार से जब हम बेलन बनाएंगे इसके चारों ओर, तो बेलन की जो सतह होगी इस चालक तार से कैसी होगी? समान दूरी पर होगी। और समान दूरी पर अगर हम तीव्रताओं का मान निकालेंगे तो पृष्ठ में चारों ओर घूम जाइए, ठीक है ना, चारों ओर घूम जाओ। चूंकि चारों ओर का जो पृष्ठ है वो केंद्र से, अक्ष से समान दूरी पर है, इसलिए पूरे पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या रहेगा? नियत। यानी पूरे पृष्ठ पर इस तार के चारों ओर जो पृष्ठ है, बेलनाकार पृष्ठ है, उस पूरे पृष्ठ पर तीव्रता का मान एक समान रहेगा, नियत रहेगा। इसीलिए ये नियत राशि कहाँ जाएगी? समाकलन से बाहर आ जाएगी और अंदर ओनली क्या रह जाएगा? ds। और अब इस पूरे बेलनाकार पृष्ठ का समाकलन करेंगे, ठीक है। तो समाकलन करने पर बेलनाकार पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आता है वो कितना आता है? 2πrl, ठीक है ना। रेडियस क्या है? r और लेंथ कितनी है? l। तो ये क्या आ गया? फाई की वैल्यू 2πrl। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। देखिए आगे देखिए। परंतु गाउस जी तो कह के गए थे कि फाई की वैल्यू क्या होती है? q/ε0। लेकिन हमने यहां से फाई कितना निकाला है? a × 2πrl। तो क्या ये इक्वेशन A1 और क्या ये इक्वेशन 2 दोनों ही फ्लक्स की वैल्यू को नहीं बता रही है? और अगर ये दोनों ही फ्लक्स की वैल्यू को बता रही है तो इनको कंपेयर कर लेते हैं, इनको एक दूसरे के बराबर रख देते हैं कि E2πrl इज इक्वल टू q/ε0। यहां से 2πrl कहाँ जाएगा? इधर नीचे। तो E की वैल्यू हो जाएगी, देखो ध्यान से देखना, 2πε0 q/lr। देखो क्या किया है? 2πε0, q पहले से ही था, r और l को क्या कर दिया? डिवाइड। लेकिन आपको पता है कि इस वायर में, इस तार में आवेश का मान कितना है? λl। तो मैं q के प्लेस पे क्या रख दूंगा? λl रख दूंगा। आगे चलिए कि E की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो मैं दो काम कर रहा हूं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ऊपर से 2 मल्टीप्लाई किया, ऊपर, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 4πε0। ऊपर हो जाएगा q की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? λl। नीचे क्या है? lr। क्या बन गया भाई? ये बन गया l से l कैंसिल, 1/4πε0 होता है k, आ गया लैम्बडा। देखो क्या हो गया? ये लैम्बडा आ गया, ये k बन गया 1/4πε0 अपॉन क्या हो गया? r, और 2 इधर आ गया। तो चालक तार के कारण इससे स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आया? 2k λ/r। और अगर इसे सदिश रूप में दिखाना है तो हम क्या करेंगे? हम ये लिखेंगे कि E वेक्टर इज इक्वल टू 2k λ/r डॉट r कैप। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ मिल रही है? r की दिशा में ही मिल रही है, ठीक है ना। इस डिस्टेंस की डायरेक्शन में ही मिल रही है। तो इस प्रकार गाउस के नियम से हमने किसी अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उससे स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी आवेशित प्लेट के कारण, आवेशित सतह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। वीडियो पसंद आया है, जानकारी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।